जय हिंद दोस्तों। स्क्वायर्स यानी वर्ग के इस बेसिक मैथ्स के क्लास में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं वर्ग के कुछ ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट, साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल, परिमाप या फिर विकर्ण किस तरह से निकाला जाता है, यानी वर्ग के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताने वाला हूं। वैसे तो छोटे बच्चे तो चलिए उनको नहीं पता होगा, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी कंसेप्ट है जो सीनियर स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा। और आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका डाउट भी आप क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, इस वर्ग की अगर डेफिनेशन देना हो तो हम क्या एक डेफिनेशन दे सकते हैं। तो देखिए वर्ग का मतलब होता है कि वर्ग एक चतुर्भुज है। अब देखिए चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अवतल चतुर्भुज और दूसरा होता है उत्तल चतुर्भुज, जो आपके टीचर नहीं बताते हैं। जनरली केवल कहते हैं चतुर्भुज के इतने प्रकार होते हैं, वर्ग होते हैं, आयत होते हैं। ठीक है, इस तरह से सम चतुर्भुज बताते हैं, लेकिन नहीं, चतुर्भुज को बेसिकली जो है मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक अवतल चतुर्भुज होता है और एक होता है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज के कई टाइप्स होते हैं और अवतल चतुर्भुज के भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ग होता है यह एक अवतल चतुर्भुज का ही प्रकार होता है। ठीक है, अवतल चतुर्भुज का मतलब होता है कि वैसे चतुर्भुज जिसके जो सम्मुख भुजा है, यानी आमने सामने के जो भुजा होती है वह अगर समांतर है तो वह चतुर्भुज जो है आपका अवतल चतुर्भुज होता है। और जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा जो है समांतर नहीं होती है वह उत्तल चतुर्भुज होता है। जैसे आपका समलंब होता है। ठीक है, तो समलंब की आमने सामने की भुजा जो है, यानी जैसे समलंब में तो दो भुजा समांतर होती है, लेकिन जो दो भुजा होती है वह समांतर नहीं होती है। यानी चारों भुजा, यानी इस चतुर्भुज में जो भी भुजा है, चार भुजा है, तो चारों भुजा में से जो आमने सामने के भुजा होंगे, ठीक है, वह हमेशा समांतर होना चाहिए। तो अगर समांतर नहीं है तो वह एक उत्तल चतुर्भुज का टाइप होता है, और जिसके समांतर होते हैं वह होता है अवतल चतुर्भुज का टाइप। जो तो यहाँ पे जो वर्ग होता है, वर्ग के आमने सामने के भुजा, चारों भुजा क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक वर्ग की अगर हम रचना कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने एक वर्ग बनाया, तो इस वर्ग के आमने सामने की भुजा को अगर देखें तो जैसे इस भुजा के सामने कौन सी भुजा है, यह भुजा है, तो यह एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, और इस भुजा के सामने कौन सी भुजा है, यह भुजा है, तो यह भी एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, यानी इस तरह के, यानी चारों भुजा जो है, चारों भुजा यानी दो दो भुजा जो होगा आमने सामने का, वह सभी समांतर होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, अवतल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वर्ग होता है वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ग की खासियत यह होती है कि वर्ग के सभी भुजा जो है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, सभी भुजा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यह पहला कंसेप्ट है, हमेशा जो आप लोग जानते भी होंगे। इसके चारों भुजा की जो लंबाई होती है वह एक बराबर होती है। अगर इस वर्ग को हम कोई नाम दे देते हैं, पी क्यू आर और एस दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होगा। यानी पी क्यू जो भुजा है, पी क्यू भुजा बराबर होगा, यह क्यू आर भुजा की लंबाई के बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। आर एस जो होगा यह भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर, और यह पी एस भी एक दूसरे के बराबर, यानी सभी भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यह पहला कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट यह होता है कि वर्ग में जो चार कोण बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे चार हमें कोण दिख रहा है, ये चारों कोण जो होता है सभी समकोण होता है। सभी समकोण का मतलब यहाँ चारों कोण पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, समकोण आपका वर्ग में हमेशा याद रखेंगे कि वर्ग उस आकृति को ही कहेंगे कि जिसके अंदर के चारों कोण की माप क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और चारों भुजा भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर यह दो चीजें लागू हो रहा है, यानी कोई चतुर्भुज इन दो नियम को पालन कर रहा है, तो उस चतुर्भुज को हम वर्ग कह सकते हैं। तो हम दूसरा कंसेप्ट में यह कहेंगे कि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दो कंसेप्ट जो है सभी स्टूडेंट जानते हैं, बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो जिसकी चारों भुजा और चारों कोण जो है बराबर होती है वह होता है वर्ग। इसके अलावा भी कई सारे कंसेप्ट होते हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने में वर्ग से रिलेटेड हमें हेल्प मिलता है। जैसे इसके कुछ कंसेप्ट हैं, देखिए
पहला कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप लोग जानते होंगे कि वर्ग में हम लोग कितने विकर्ण खींच सकते हैं, तो 2 विकर्ण खींच सकते हैं। जैसे एक यह आपका विकर्ण हो गया, ठीक है, और यह एक विकर्ण हो गया। विकर्ण का मतलब क्या होता है, तो विकर्ण का मतलब होता है कि उस चतुर्भुज यानी वर्ग के जो शीर्ष है, तो आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे P के सामने यह जो शीर्ष P है, इस P के ठीक सामने आपका कौन है, R शीर्ष है, यह सम्मुख शीर्ष होते हैं। तो इन दोनों को मिला रहे हैं, तो यह जो रेखा हमने खींचा, यह रेखा ही आपका क्या होता है, तो विकर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पे शीर्ष S है और यहाँ पे शीर्ष Q है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यह भी रेखा क्या होगा, एक विकर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि जब भी विकर्ण हम लोग खींचते हैं, तो विकर्ण जब जिस बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु पर भी चारों भाग में आपका क्या होता है, 90-90 डिग्री का कोण बनता है। यानी यहाँ पे 4 समकोण बनता है, इस कटान बिंदु पे 4 गो समकोण बनता है। यानी टोटल यहाँ पे अगर काउंट करें तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है विकर्ण के कटान बिंदु पर, ठीक है। यानी यहाँ पे हर जगह आपके 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण होता है। यह चीज आप लोग नहीं जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो आज जान जाइए कि जब भी विकर्ण एक वर्ग के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं, तो काटने पर वहां पे क्या होता है, समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि और भी कोई छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 गो शीर्ष होते हैं। कितने भुजा होते हैं, तो 4 भुजा होते हैं। विकर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 2 गो विकर्ण आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि जैसे शीर्ष अगर पूछा जाए कि शीर्ष की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। भुजा की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। विकर्ण की अगर संख्या पूछा जाए कि वर्ग में कितने विकर्ण खींचा जा सकता है, तो 2 विकर्ण खींचा जा सकता है। और जब भी विकर्ण खींचा जाता है, दोनों विकर्ण कटान बिंदु पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये आपसे भी पूछा गया होगा कि कई सारे टीचर भी पूछते हैं या कोई व्यक्ति भी पूछता है कि जो वर्ग है, वर्ग को हम एक समांतर चतुर्भुज या फिर चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो एक वर्ग होता है, वर्ग जो है, वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, ठीक है। यह एक समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है, इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं या फिर चक्रीय चतुर्भुज भी इसे कहा जाता है। चक्रीय चतुर्भुज भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि वर्ग को हम लोग समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं और चक्रीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यह एक चक्रीय चतुर्भुज के प्रकार है, ठीक है, या इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक वर्ग से रिलेटेड सभी कंसेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ग के फॉर्मूला के बारे में कि क्या क्या इसके फॉर्मूलाएं हैं, यानी क्या क्या इससे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला आपसे पूछा जा सकता है वर्ग के परिमाप के बारे में। परिमाप यानी इसको इंग्लिश में हम लोग पेरीमीटर कहते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, तो जैसे इस वर्ग के जो 4 भुजा है, इन चारों भुजा की कुछ लंबाई को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे यह जो भुजा है PQ भुजा, इस भुजा की लंबाई को A मान लिए। तो अब यहाँ पे वर्ग के परिभाषा के अनुसार वर्ग कहता है कि इसके चारों भुजा की लंबाई बराबर होगा। तो अगर इस भुजा की लंबाई A माने तो यह भुजा भी A हो जाएगा, यह भी A हो जाएगा और यह भी A हो जाएगा, ठीक है। यानी चारों भुजा की लंबाई A हो जाएगी। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है तो उस आकृति में जितने भी भुजाएं शामिल है, उन सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल जो है आपका क्या होता है, परिमाप होता है। तो इस वर्ग आकृति में 4 गो भुजा है और चारों भुजा की लंबाई ए है, ठीक है। तो हम चारों ए को जोड़ेंगे, A प्लस A प्लस A प्लस A, तो यहाँ पे आपका 4 गो A मिलेगा, ठीक है। यानी जोड़ने पर 4A होगा, यानी परिमाप का फॉर्मूला हो गया 4 × A। A का मतलब यहाँ पे क्या है, तो A का मतलब भुजा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा की लंबाई। जितना भी भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई होगा उसमें 4 से गुना कर देंगे, आपका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है।
सेकेंड चीज आपसे पूछा जाएगा विकर्ण की लंबाई इसका कितना होगा। विकर्ण यानी इसको हम लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, तो इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगा। तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए अगर कभी आप भूल जाते हैं कि वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होता है, तो हमेशा एक पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग को याद होता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का मतलब एक समकोण त्रिभुज में यह लंब है, यह आधार और यह कर्ण होता है। तो इस समकोण त्रिभुज के लंब आधार कर्ण में एक संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग वर्ग के विकर्ण की भी लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, यह आपका जैसे मान लीजिए एक विकर्ण को हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे एक विकर्ण को हमने हटा दिया। ठीक है, एक ही विकर्ण खींच रहे हैं। ठीक है, हम एक विकर्ण खींच रहे हैं इस विकर्ण की लंबाई को निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए जब एक विकर्ण हम एक वर्ग में खींचते हैं तो यह जो वर्ग है दो त्रिभुज में बढ़ जाता है। यह भी एक कंसेप्ट है जिसको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, कि जब भी वर्ग में एक विकर्ण खींचते हैं तो यह जो वर्ग है दो त्रिभुज में बढ़ जाता है और यह जो दोनों त्रिभुज होता है एक समकोण त्रिभुज होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ पे ये तीन गो कोण बन रहा है, एक यह कोण बन रहा है, एक यह कोण और एक यहाँ पे। तो इन तीन कोणों में से एक कोण आपका 90 डिग्री का है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है। और इधर वाला पार्ट में भी यह Q के पास आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी यह त्रिभुज भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण है, ठीक है, तो विकर्ण है तो हाई कोण आपका 90 डिग्री का है। तो यह आपका जो विकर्ण है यह 90 डिग्री के कोण के सामने भुजा है। ठीक है, तो यह आपका काम करेगा कर्ण का। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में लंब की लंबाई भी a है और आधार की भी लंबाई a है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी रूट अंडर, यहाँ पे ध्यान दीजिए कर्ण का स्क्वायर होता है, केवल कर्ण का लंबाई निकलना हो तो रूट चढ़ जाता है इस लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग पर। ठीक है, तो यह जो विकर्ण d है यह कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण का काम कर रहा है तो रूट के अंदर हम इस त्रिभुज के लंब और आधार को के स्क्वायर को जोड़ेंगे। तो इसका लंब भी a है तो a का स्क्वायर और आधार भी a है तो a का स्क्वायर कर देंगे। अब जोड़ेंगे तो रूट अंडर a को a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर रूट के अंदर है तो a को रूट बाहर निकल जाएगा, तो अंदर केवल रहेगा रूट 2। अंदर क्या रहेगा, केवल रूट 2 रहेगा और गुना में आपका a बाहर निकल जाएगा, जहाँ पे a का मतलब क्या है, तो भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो चलिए यह हो गया विकर्ण का सूत्र हो गया। तीसरा आपसे पूछा जाता है सवाल, इस पे आता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एरिया, और एरिया निकालने के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि एक वर्ग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर। केवल आपको क्या कर देना है, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, जो भी भुजा की लंबाई होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक वर्ग की क्षेत्रफल निकल जाता है। अब भुजा की लंबाई इसलिए भुजा का स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है। ठीक है, तो a और a को गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक वर्ग से रिलेटेड कंसेप्ट और सभी फार्मूला। तो इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को किया जाए। चलिए, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले चुके हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि आयत का भले वर्ग का परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई, जैसे वर्गाकार मैदान का मतलब एक इस तरह से क्षेत्र है। ठीक है, एक वर्ग के रूप में क्षेत्र है जिसके चारों भुजा यानी चारों कोर पे जो लंबाई है वह आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। चारों भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर का है। तो इसमें आपको तीनों चीज इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो इसके परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल की गणना करें। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सॉल्व करना है तो अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले चुकी का साइन देकर आपको लिख लेना होगा कि भुजा की लंबाई बराबर आपका जो दिया है वो चीज़ लिख लिया जाता है। ठीक है, इसको लिखने से क्या होगा, हमें अच्छा नंबर मिलता है और एग्जाम में नहीं है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इसलिए अब इसके बाद इसलिए का साइन देंगे और हम सबसे पहले निकालते हैं, पूछ रहा है हमसे सबसे पहले कि परिमाप निकाले, यानी पेरीमीटर कितना होगा, तो परिमाप निकालेंगे। तो अभी आपको बताए हैं कि एक वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, तो आपको 4 से गुना कर देना है भुजा की लंबाई में, 4 गुने भुजा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुने भुजा की लंबाई कितना है 6, तो 6 रख देंगे और गुना कर देंगे, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी सेंटीमीटर में ही रखेंगे, भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में, तो परिमाप भी आपका सेंटीमीटर में ही होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि विकर्ण यानी डायमीटर की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई निकलना है, तो विकर्ण की लंबाई के लिए अभी आपको क्या फार्मूला बताया है, √2 में आपको गुना करना है भुजा की लंबाई से, यानी जो भी भुजा की लंबाई दिया है, तो √2 में हम गुना करेंगे 6 सेंटीमीटर से, 6 से गुना करेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इस 6 से रूट के अंदर में ही गुना कर देते हैं, 6 दूनी के 12 √12 करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यह रूट के बाहर है और यह रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर और रूट के अंदर वाला कभी गुना नहीं होता है, न जुड़ता है न घटता है, न गुना न भाग होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। यह क्या हो जाएगा, केवल सट जाएगा, यानी यह जो यहाँ होगा क्या, तो जो रूट से बाहर है वह आगे आ जाएगा और रूट के अंदर वाला इसके पीछे आ जाता है, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे 6√2 सेंटीमीटर। विकर्ण की भी लंबाई आपको सेंटीमीटर में ही लिखना है, यानी जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर में ही रखना है, ठीक है। अब तीसरा चीज बात करते हैं विकर्ण यानी एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए अभी आपको क्या बताया है, भुजा का स्क्वायर कर देना है। तो भुजा की लंबाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, ठीक है। अब यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। जब भी आप क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल में जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से वर्ग का परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक है। और भी इससे कई सारे सवाल बनते हैं जिन्हें मैं आगे की वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए इस पर आधारित वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।